हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 12th इंग्लिश का पेपर। यहाँ पर 100 नंबर का आता है। जो ये क्लास 12th का प्री बोर्ड का पेपर है। प्री बोर्ड यूपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड चल रहा है उसका ये पेपर है। तो उसका जो है आप लोग देख सकते हैं पेपर कैसा आया था। यहाँ पर पहला जो है पैराग्राफ दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ नीचे लिखा स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स, इट हेल्प्स। ये वाला पूरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर इनके आंसर लिखने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसी में से छांट करके लिखना है। इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच बिकम ए blessing, how can speech be a great curse, why should we use word carefully, speech is not a gift, explain it। मतलब ये क्वेश्चन है 3-3 नंबर के और इनका एक्सप्लेन करना। और सी विकल्प में 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है। राइट अपोजिट ब्लेसिंग वरदान का विलोम शब्द, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या करना है। व्हाट डू यू मीन बाई स्लीप ऑफ टोंगी। तो इनके सबके आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके आंसर आप लोग देख लीजिए। ये पहले का आंसर है, इन हॉट कंडीशन डज स्पीच बिकम ए ब्लेसिंग। तो आंसर है स्पीच बिकम्स ए ब्लेसिंग व्हेन यूज्ड विद केयरफुल हाइडिंग एंड थॉट टुवर्ड द लिसनर्स अंडरस्टैंडिंग एंड बैकग्राउंड। इसके बाद में ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट कर्स। तो स्पीच कैन बी ए ग्रेट कर्स इफ़ यूज्ड लाइटली विदाउट थॉट और विद एम्बिजियस वर्ड्स दैट क्रिएट एनिमीज इंस्टीड ऑफ फ्रेंड्स। इसके बाद में वाई शुड बी यूज वर्ड केयरफुली। इसका आंसर है वर्ड यू शुड बी यूज केयरफुली बिकॉज डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज एंड ए वर्ड माइट बियर ए डिफरेंट मीनिंग टू द लिसनर्स लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑफेंस। डी विकल्प मतलब डी क्वेश्चन का आंसर है स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट, एक्सप्लेन इट। आंसर द टेस्ट states speech is not a gift to use lightly without thought but one which demands careful handling. This means speech is not a inherent ability that can be used। ये इसका आंसर है पूरा, आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में इसका डी का आंसर ये हो गया था। और इसके बाद में ई का आंसर देखेंगे, राइट द अपोजिट फॉर ब्लेसिंग। वरदान का उल्टा होता है मतलब श्राप देना, कर्स। और एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, जो ऊपर पैराग्राफ दिया था उसका जो है ये व्याख्या है। व्हाट डू यू मीन बाई स्लिप ऑफ टंग यू। तो इसका आंसर है आ स्लिप ऑफ टंग यू और रिफर्स टू मेकिंग एन। तो इसका जो है ये हो चुका है। यहाँ पर इसका आंसर सबसे नीचे ये दिखा है टंग्यू वाला, ये पूरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ये तो हो गए सभी। आप देखेंगे सेक्शन नंबर बी, यहाँ कह रहा है राइट एंड आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पर लिखना है। आई लम्मा इंडिया पे लिखो, चाहे प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स पे लिखो, चाहे साइंस इन सर्विस ऑफ माइनकाइंड पे लिखिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका भी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन टॉपिक। तो यहाँ पर प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स के बारे में हमने यहाँ पर बताया आप लोगों को। बाकी आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं। रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इनरिचिंग एंड इंजॉयबल, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राइट ए लेटर टू योर कजिन कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन। या तो फिर राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ एंड गुड कैरेक्टर। इन दोनों में से किसी एक पर आपको जो है यहाँ पर देखिए जो है डी ऊपर डेट डालनी है। ये कजिन नेम यहाँ पर लिखना है, पहला वाला बता रहे हैं। फिर यहाँ पर ये पूरी चीज़ यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, ठीक। और इसके बाद में क्लोज कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर का भी देख रहे हैं, एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन। यहाँ कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड। तो ये हो गया इसका एथिस्ट, मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है
उसको हम लोग अथिष्ट कहेंगे उसको। ठीक, इसके बाद में द फ्रेज टू कॉल नेम्स मीन्स, इसका मतलब ये होता है गाली देना, अब्यूज माने गाली देना। द एंटोनिम ऑफ हम्बल, हम्बल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्राउड यानी गर्व करना। इसके बाद में है सिनोनिम्स ऑफ हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का समानार्थी होगा ट्रूथफुल। इसके बाद में है 4 सेंटेंसेज आर गिवन बिलो, करेक्ट द वंस इज इनकरेक्ट, जो गलत है वो है तीसरा, ही गेव मी एन यूजफुल बुक, तो ये जो है यहाँ पे ये रॉन्ग है, इसी यही मगर पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में किसी एक को चेंज करना है, या तो गुलाब साइड वाला या तो लॉन्ग लाइव आवर लीडर दे साइड, तो इसका हम दोनों का आप लोगों को बता देते हैं। सात आ गया, 5 नंबर का भी तुम आप लोगों को दिखा रहे हैं, इधर होगा इस साइड। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये दिया है पहला गुलाब साइड आई सेल पे बैक द मनी यू लेंड मी नेक्स्ट बी रियली आई विल, तो इसका ये जो है इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। दूसरे वाले का यहाँ पे लिखा है नीचे, दे प्रेयर्ड दैट दियर लीडर माइट लिव लॉन्ग, यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप लोग, ये देखो बड़ा बड़ा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन दोनों के आंसर हो गए, अब हम लोग देखते हैं अगला। यहाँ पर कह रहा है कंबाइन एनी फॉलोइंग डायरेक्ट, ये इसको कंबाइन करना है, अभी कराएंगे। और ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर। इसके पहले आप लोग देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 7वां देख लीजिए फिर 6ठा देखेंगे। 7वें में कह रहा हार्ट इज द साहेब लुकिंग फॉर एन गार्बेज डंप्स, तो इसका जो है 40 शब्दों में लिखना है, या तो फिर ये लिखिए और ये फिर बी विकल्प का है, यहाँ पर इसको करना है। तो चलिए पहले 7 नंबर देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब 6ठे का बाद में देखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर का पहले है आपके पास, उसको देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड गया भाई। 7 नंबर, ये 7 नंबर का पहले का आंसर है हार्ट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, तो इसका ये पूरा राइट आंसर है। और अथवा वाले का नीचे दिया गया है, हाउ डू यू थिंक दैट गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण अपोजिट टू बी टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ, तो ये जो है इसका अथवा वाले का आंसर है। इसके बाद में ये गांधी जी का हो गया, फिर ये बी विकल्प का आंसर व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द अथर रिफर्स टू, ये इसका हो गया आंसर। और फिर अथवा वाले का यहाँ पर नीचे है। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, 8वां जो है आंसर एनी वन फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स, तो फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर, डू थिंक दैट द पुअर इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका राइट आंसर ये होगा। यहाँ पर अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे, ये इसका राइट आंसर होगा पहले का। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए और इसको पढ़ लेना। यहाँ पर बी, ये बी विकल्प का आंसर है, नीचे दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे है। ये बी विकल्प का सजेस्टेड द मीडियम यू लाइक बेस्ट फॉर एन इंटरव्यू प्रिंट रेडियो और टेलीविज़न, ये इसका पूरा आंसर इतना हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 9 नंबर का देखेंगे, द रीड फॉलोइंग केयरफुली आंसर क्वेश्चन बिलो, तो नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो ये पोएम किस में से आई है, कीपिंग क्विट एंड द पोएट इज पैब्लो न्यूरोदा, इसमें से आया है। और इसके बाद में इसका देखते हैं दूसरे का आंसर ये रहा, अभी मैं प्रश्न भी इसका दिखा दूंगा। और ये है तीसरे का आंसर, नीचे जो दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, ये तीसरे का आंसर है। यहाँ पे ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 8 का पहला और दूसरे का मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में ये 9 का पहला, ये पोएम दी थी 9 नंबर क्वेश्चन में,
दोज हु ये वाला पूरा, और इसके ये तीनों क्वेश्चन के आंसर भी हमने आपको बता दिया। फिर कह रहा राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो सेंट्रल आइडिया आप इनमें से किसी एक की लिखना है आपको, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड। और ये जो पूरा आगे है इसका जो है 40 वर्ड में लिखना है, और ये 80 वर्ड में इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन का लिखना है आंसर 80 वर्ड में। तो यहीं पर ये पेपर समाप्त हो जाता है। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। 5 ये हो गया था, 5 का बी अभी बताना है, और सी और डी और ई, इसके बाद में फिर 6 नंबर। ठीक, तो अभी मैं इनको भी बता रहा हूँ, एक सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारे पास में बी विकल्प है, और सी विकल्प है, और डी विकल्प है, और ई विकल्प है, और इसके बाद छठे नंबर का ट्रांसलेट पैसेज। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। हम्म ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ से देख लीजिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इनटू सिंपल सेंटेंसेज में चेंज करना है। सी वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, ये इसका राइट आंसर होगा पहले का। और दूसरा है कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसको बनाना इट इज़ सर्टेन दैट ही इज गिल्टी। इसके बाद में है तीसरा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव डिग्री, तो द एयर ऑफ द lowlands is not as cold as that of the hills, इसका ये हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है इनटू पैसिव वॉइस, द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन, ये सीधे आंसर यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद में ये डी वाला देखते हैं, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो उसका आंसर है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लाइन का। फिर है आंसर दूसरा, दूसरे का आंसर है डी का, सन राइजेज इन ईस्ट एंड वेस्ट इन, मतलब सेट्स इन वेस्ट, ये इसका राइट आंसर। फिर ई विकल्प में यहाँ पे देखेंगे तो बेन और वेन, ये जो है डिफरेंट मीनिंग है, VIN, और इसके बाद में देखते हैं, देखेंगे कि वेन का मतलब क्या होता है। एक वेन का द बॉडी वाज वेरी वेन अबाउट हिज अपीयरेंस, मतलब कैसे दिखते हो, वेन वाज विजिबल एंड हिज आर्म। तो ये अलग अलग शब्द हैं। राइट और वाइट ये अलग अलग शब्द हैं, राइट माने सही, और राइट ये दूसरा जो है राइट है। ठीक, एक राइट का मतलब होता है प्लीज मेक श्योर हैव द राइट आंसर, और एक राइट का होता है ओवरविल राइट वाज ए फेमस एयरप्लेन राइट। ठीक, इसके बाद में छठा क्वेश्चन, या ये देखिए छठा क्वेश्चन जो जिसका हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, वो पूरी यहाँ पे ये ट्रांसलेट की गई। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, दिस कंट्री इज वार्म आल्सो प्रोड्यूस सिल्क मोस्ट ऑफ द पीपल हियर, ये पूरा है यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पर हमने पूरा पेपर आप लोगों को प्री बोर्ड का बताया। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का, मतलब इंग्लिश का पूरा पेपर था यहाँ पे, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने सारे बता दिए। एक मिनट, यहाँ ये भी मैंने बताया वेन और वेन, और इसका यूज भी बताया, राइट और वाइट का भी यूज बताया, और ये पूरा जो है यहाँ पर भारत एक महान देश है, इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।